दोस्तों स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। मेरा नाम है आशीष और आज मैं आप लोगों को NCERT क्लास 9th का मैथ का चैप्टर 4 का प्रश्नावली 4.2 बताने वाला हूं। इससे पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 तक पढ़ा दिया था। आज क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, बताइए कि निम्नलिखित हलों में से कौन कौन x-2y बराबर 4 के हल है। रोमन अंक में पहला है 0,2। ये समीकरण आपको दिया गया है। आपको क्या कह रहा है क्वेश्चन कि कौन कौन इतना के हल है, तो क्या दिया है 0,2 दिया है। तो इस समीकरण में पहला वाला क्या बताए थे कि पहला वाला होता है x का मान और दूसरा वाला होता है y का मान। देखिए इसको कैसे बनाएंगे। पहला क्वेश्चन क्या दिया है 0,2, तो क्या पहला वाला होता है x का मान और दूसरा वाला होता है y का मान होता है। तो देखिए समीकरण क्या है, x-2y बराबर 4 है। तो इस समीकरण में x का मान एक बार 0 लीजिए। x का मान 0 दिया है ना, तो x का मान एक बार 0 लीजिए। अगर y का मान 2 आ गया तो क्या लिखेंगे कि हाँ यह हल है, और अगर 2 नहीं आएगा तो लिखेंगे कि यह हल नहीं है। तो देखिए x का मान 0 है ना, तो एक बार x बराबर 0 लेने पर एक बार क्या लिखेंगे, x का मान 0 ले रहे हैं। 0 कहाँ से लिए, क्योंकि देखिए प्रश्न में ही दिया है x का मान 0 दिया है। तो समीकरण क्या है आपका, समीकरण है x-2y बराबर 4 है। ये समीकरण आपको दिया गया है x-2y बराबर 4। अब इस समीकरण में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या लेंगे, 0 लेंगे, क्योंकि x का मान 0 दिया है। अब इस समीकरण में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 0, x के जगह पर 0, माइनस है तो -2y बराबर 4। जैसे था उसको वैसे लिखिए। सिर्फ x के जगह पर क्या ले लिए, 0 ले लिए, और ये -2y और 4 जैसे था वैसे ही। अब क्या करेंगे कि ABCD वाला लेटर को एक तरफ करेंगे और संख्या को एक तरफ करेंगे। ABCD वाला लेटर क्या है, माइनस में 2y है। देखिए 0 - 2y है, तो 0 में -2y को घटाएंगे तो कितना होगा, -2y ही होगा। -2y बराबर में क्या है 4 है, तो 4। अब देखिए तो 2 से कटेगा 4, 2 से 4 कटेगा 2 मर्तबे। बराबर के इस पार क्या होता है कि कट जाता है। तो 2 दूना कितना मर्तबे कटा, 2 मर्तबे। तो y का मान कितना आ जाएगा, इधर 2 है और ये माइनस उस पार चल जाएगा तो -2 हो जाएगा। देखिए तो x का मान 0 लिए तो y का मान कितना आ गया, -2 आ गया। लाना था कितना, प्लस में 2 लाना था ना y का मान, लेकिन आ गया -2। तो माइनस में जब आ गया तो क्या लिखेंगे कि यह हल नहीं है। क्या लिखेंगे, यह हल नहीं है, यह हल नहीं है। क्यों नहीं है हल, क्योंकि देखिए x का मान जब 0 लिए ना तो y का मान 2 आना चाहिए था प्लस में, लेकिन यहाँ पर y का मान क्या आ गया, -2 आ गया, इसलिए यह हल नहीं है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। रोमन अंक में दूसरा क्या कहता है, देखिए पहला वाला क्या होता है x, दूसरा वाला होता है y। हमेशा होता है पहला वाला x और दूसरा वाला होता है y होता है। तो इसमें देखिए बोल रहा है x का मान 2 लेने पर, एक बार x का मान 2 लीजिए। अगर y का मान 0 आ जाएगा तो लिखेंगे कि यह हल है, और यदि 0 नहीं आएगा तो क्या लिखेंगे कि यह हल नहीं है। तो देखिए x का मान एक बार 2 लेने पर, x बराबर 2 लेने पर, x का मान 2 कैसे लिए, क्योंकि x का मान 2 दिया गया है प्रश्न में कि x का मान 2 लीजिए। समीकरण क्या है, समीकरण है x-2y बराबर 4 है। समीकरण ये है ना x-2y बराबर 4। अब इस समीकरण में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या लेना है, 2 लेना है। तो x है, x के जगह पर क्या लेंगे 2, -2y जैसे है वैसे ही, बराबर के उस पार में 4 जैसे है वैसे ही। अब क्या करेंगे कि ABCD वाला लेटर को एक तरफ कर लेंगे और संख्या को एक तरफ कर लेंगे। ABCD वाला लेटर क्या है, -2y है, संख्या क्या है, संख्या इधर 4 है, और ये देखिए प्लस में 2 है संख्या ना, और जब +2 बराबर के उस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। +2 बराबर के उस पार जाएगा तो -2 हो जाएगा। क्या किए सो समझिए, x का मान 2 लेने पर, समीकरण क्या है
x माइनस 2y बराबर 4 है। तो इस समीकरण में जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ क्या ले लिए, 2 ले लिए। तो x के जगह पर 2 माइनस 2y बराबर 4 जैसे था वैसे ही लिख दिए। अब क्या किए कि ABCD वाला लेटर को एक तरफ कर लिए और संख्या को एक तरफ कर लिए। ABCD वाला लेटर क्या है, माइनस 2y है और संख्या क्या है 4 और प्लस 2 है। तो प्लस 2 बराबर के इस पार है ना, तो जब बराबर के उस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा, चिन्ह बदला जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो माइनस 2 दे दिए। अब देखिए माइनस 2y इधर जैसे है वैसे ही, ठीक है। 4 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो 4 में से 2 घटेगा तो 2 बचेगा। 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। बराबर बराबर क्या होता है, बराबर के इस पार वाला उस पार वाला कट जाता है। तो 2 2 कट गया, कितना मर्तबा में कटा, 1 मर्तबा में। तो y का मान कितना आ गया, 1। ये माइनस है तो बराबर के उस पार चला जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो देखिए x का मान जब 2 लिए तो y का मान कितना आ गया, -1 आ गया। यहाँ पर आना चाहिए था कितना, 0 आना चाहिए था, तब ना लिखते कि यह हल है। लेकिन यहाँ पर क्या आ गया, -1 आ गया। तो जब -1 आ गया तो क्या लिखेंगे कि यह हल नहीं है। क्यों नहीं है हल, क्योंकि y का मान 0 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ आ गया y का मान -1। तो क्या लिखेंगे, यह हल नहीं है। क्या लिखेंगे, यह हल नहीं है, यह हल नहीं है। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का रोमन अंक में तीसरा क्या है, 4,0 है। तो क्या बताए कि पहला वाला किसका मान होता है, x का, और दूसरा वाला होता है y का मान। तो इसको कैसे बनाएंगे, सो देखिए पहला वाला किसका मान होता है, x का, दूसरा वाला होता है y का मान। समीकरण क्या दिया है आपको, x माइनस 2y बराबर 4 दिया है। ये समीकरण आपको दिया गया है। तो देखिए x का मान बोल रहा है क्या कि 4 लीजिए। अगर y का मान 0 आ गया तो लिखेंगे कि हाँ यह हल है, और 0 नहीं आएगा तो लिखेंगे कि यह हल नहीं है। तो देखिए x का मान क्या बोल रहा है, 4 लेने पर। तो क्या लिखेंगे, x बराबर 4 लेने पर। x का मान 4 लेने पर, 4 कैसे लिए, क्योंकि x का मान 4 आपको सवाल में ही दिया गया है। तो समीकरण क्या है, समीकरण को लिख लेते हैं, x माइनस 2y बराबर 4 है। ये आपको समीकरण दिया है। अब इस समीकरण में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या ले लेंगे, 4 ले लेंगे। x है तो x के जगह पर 4 लेंगे, माइनस 2y जैसे है वैसे ही, और बराबर में 4 जैसे है वैसे ही। क्या किए कि x के जगह पर क्या ले लिए, 4 ले लिए। तो x के जगह पर 4 लिए तो माइनस 2y और 4 जैसे था वैसे ही। अब क्या करेंगे कि ABCD वाला लेटर को एक तरफ और संख्या को एक तरफ करेंगे। ABCD वाला लेटर क्या है, -2y है। तो -2y इधर जैसे है वैसे ही लिखे। इधर क्या है, 4 है, ये प्लस में 4 है तो संख्या को संख्या के बराबर लिखेंगे। तो ये 4 जैसे है वैसे ही, ये प्लस में 4 है तो +4 जब बराबर के उस पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, -4 हो जाएगा। अब देखिए ये -2y जैसे है वैसे ही, 4 में से 4 घटेगा तो क्या बचेगा, 0। अब देखिए इधर y है तो y इधर क्या है, 0। -2 गुना के रूप में है, यहाँ पर किसी का चिन्ह रहता है तो किसका चिन्ह रहता है, इंटू का चिन्ह रहता है, गुना का चिन्ह रहता है। तो जब गुना वाला बराबर के उस पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, बट्टा के नीचे हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो y बराबर -2 में 0 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 0 ही आएगा। तो 0 आएगा। तो देखिए x का मान जब 4 लिए तो y का मान कितना आ गया, 0 आ गया। तो x का मान 4 लिए, y का मान 0 आ गया। तब क्या लिखेंगे कि यह इसका हल है। क्या लिखेंगे, यह इसका हल है, यह इसका हल है। कैसे समझे कि यह इसका हल है, क्योंकि देखिए x का मान 4 लिए तो y का मान आ गया 0। तो क्या लिख दिए कि यह इसका हल है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। रोमन अंक में चौथा क्या है, √2, 4 √2 है। तो पहला वाला किसका मान होता है, x का, और दूसरा वाला होता है y का मान। पहला वाला होता है x का मान, दूसरा वाला होता है y का मान। समीकरण क्या दिया है, x माइनस 2y बराबर 4 है। तो क्या बोल रहा है प्रश्न में कि x का मान एक बार √2 लीजिए। अगर y का मान 4 √2 आ गया तो लिखेंगे कि यह
इसका हल है, और नहीं आएगा तो लिखेंगे कि यह इसका हल नहीं है। क्या बोल रहा है प्रश्न में कि x का मान एक बार √2 लीजिए, तो x बराबर √2 लेने पर, x बराबर क्या ले रहे हैं, √2 लेने पर समीकरण क्या है, x माइनस 2y बराबर 4 है। ये समीकरण दिया हुआ है प्रश्न में ही, तो x माइनस 2y बराबर 4। अब इस समीकरण में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या लेंगे, √2 लेंगे। देखिए x माइनस 2y बराबर 4 है, तो x के जगह पर क्या लेना है, √2 लेना है। तो √2 और ये माइनस 2y जैसे है वैसे ही, और बराबर में 4 जैसे है वैसे ही। क्या किए कि x का मान √2 लिए, तो x के जगह पर √2 माइनस 2y बराबर 4 जैसे था उसको वैसे ही लिखे। अब क्या करेंगे कि ABCD वाला लेटर को एक तरफ, संख्या को एक तरफ। तो ABCD वाला लेटर क्या है, माइनस में 2y है, तो माइनस 2y बराबर संख्या क्या है, इधर 4 प्लस में है, ये प्लस में है ना √2, तो जब प्लस √2 बराबर के उस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस √2 हो जाएगा। प्लस √2 जब बराबर के उस पार गया तो माइनस में √2। अब देखिए y इधर जैसे है वैसे ही, संख्या को संख्या के बराबर लिखेंगे। इधर क्या है, 4 माइनस √2 है, इधर क्या है, 4 माइनस √2 है। यहाँ पर देखिए तो -2 गुना के रूप में है ना, इस बीच में किसी का चिन्ह नहीं रहता तो किसका चिन्ह रहता है, इंटू का, गुना का चिन्ह रहता है। तो जब ये -2 बराबर के उस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा, बट्टा के नीचे हो जाएगा, भाग के रूप में हो जाएगा। तो इधर क्या बचेगा, y बराबर, देखिए बट्टा के नीचे में माइनस आ गया, तो क्या बताए थे कि बट्टा के नीचे में माइनस और रूट रखना पाप होता है, इसलिए माइनस को ऊपर ले जाएंगे। माइनस जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4 माइनस √2 और बट्टा में क्या हो जाएगा, 2। देखिए इसको हल करने पर ये आता है या नहीं, ये पहले चेक करिए। तो माइनस प्लस -4, यहाँ पर +4 है तो मतलब यहाँ पर माइनस लेना पड़ेगा, तब ना माइनस माइनस क्या होगा, +4। और देखिए यहाँ माइनस माइनस प्लस √2 आ रहा है, लेकिन लाना कितना है, माइनस √2 लाना है ना, तो यहाँ पर प्लस कर देंगे और यहाँ पर माइनस कर देंगे। अब देखिए इसको हल करेंगे तो ये आएगा ऊपर वाला माइनस माइनस +4 माइनस प्लस माइनस √2 और बट्टा में 2। तो देखिए बट्टा के नीचे से माइनस हट गया और ऊपर चला गया, तो y का मान कितना आ गया, माइनस इंटू -4 प्लस √2 बट्टा 2 आ गया। आपको लाना था कितना, y का मान 4√2 लाना था, तो y का मान 4√2 नहीं आया, तो क्या लिखेंगे कि यह इसका हल नहीं है। क्या लिखेंगे, यह इसका हल नहीं है, यह इसका हल नहीं है। कैसे समझ जाते हैं कि हल है या नहीं है, क्योंकि देखिए जब x का मान √2 लिए, अगर y का मान 4√2 आ जाता तब लिखते कि यह इसका हल है। तो जब x का मान √2 लिए, y का मान 4√2 नहीं आया, तब क्या लिखे कि यह इसका हल नहीं है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का रोमन अंक में 5वां क्या है, 1,1 है। तो क्या बताए कि पहला वाला किसका मान होता है, x का, और दूसरा वाला किसका मान होता है, y का मान होता है। तो पहला वाला होता है x का मान, दूसरा वाला होता है y का मान। तो x का मान एक बार 1 लीजिए, अगर y का मान 1 आ गया तो लिखेंगे कि यह इसका हल है, और यदि y का मान 1 नहीं आया तो लिखेंगे कि यह इसका हल नहीं है। तो देखिए x का मान क्या बोल रहा है, एक बार 1 लेने पर, तो x बराबर 1 लेने पर समीकरण क्या है, समीकरण है x माइनस 2y बराबर 4। ये आपका समीकरण दिया गया है प्रश्न में ही। अब इस समीकरण में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या लेंगे, 1 लेंगे। तो देखिए x है तो x के जगह पर 1, माइनस 2y जैसे है वैसे ही, और बराबर में 4 जैसे है उसको वैसे ही लिख दिए। अब ABCD वाला लेटर को एक तरफ, संख्या को एक तरफ करेंगे। ABCD वाला लेटर क्या है, माइनस में 2y है, और संख्या को संख्या के बराबर करेंगे। तो संख्या क्या है, 4 है प्लस में, तो 4 प्लस में जैसे है वैसे ही। ये +1 जब बराबर के उस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो -1 हो जाएगा। इधर क्या बचा है, -2y बचा है।
तो 4 में से 1 घटाइएगा तो 3 बचेगा। अब देखिए y इधर जैसे है वैसे ही, 3 जैसे है वैसे ही, -2 यहाँ पर किस रूप में है, इंटू के रूप में है, गुना के रूप में है। तो जब गुना वाला बराबर के उस पार जाता है तो बट्टा के नीचे हो जाता है, भाग के रूप में हो जाएगा -2। तो देखिए बट्टा के नीचे में आ गया माइनस, तो क्या बताए कि बट्टा के नीचे में माइनस नहीं रखना है, तो माइनस को ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, -3/2 हो जाएगा। तो देखिए x का मान 1 लिए तो y का मान कितना निकल गया, -3/2 निकल गया। y का मान लाना था कितना, 1 लाना था, लेकिन y का मान आ गया -3/2। तो y का मान 1 जब नहीं आया तो क्या लिखेंगे कि यह इसका हल नहीं है। क्या लिखेंगे, यह इसका हल नहीं है, यह इसका हल नहीं है। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, k का मान ज्ञात करें जबकि x बराबर 2 y बराबर 1 समीकरण 2x + 3y बराबर k का एक हल हो। x का मान 2 दिया है और y का मान 1 दिया है, आपको k का मान निकालना है। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। देखिए x का मान क्या दिया है, आपको 2 दिया है, तो x का मान 2 दिया है और y का मान कितना दिया है, y का मान दिया है 1, y का मान 1 दिया है और समीकरण भी दे दिया है। समीकरण क्या दिया है, 2x + 3y बराबर k। ये समीकरण आपको क्वेश्चन में ही दिया गया है। अब इस समीकरण में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या लेंगे, 2 लेंगे, और जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ क्या लेंगे, 1 लेंगे, क्योंकि x और y का मान आपको प्रश्न में ही दे चुका है पहले से। तो देखिए 2 है तो 2, इसके बीच में किसी का चिन्ह रहता है तो किसका चिन्ह रहता है, इंटू का, गुना का चिन्ह रहता है। तो गुना, x का मान क्या लेंगे, 2 लेंगे, x का मान 2, प्लस है तो प्लस, 3 है तो 3, इसके बीच में किसी का चिन्ह रहता है तो किसका चिन्ह, इंटू का, इंटू का मतलब गुना। y का मान क्या लेंगे, 1 लेंगे, तो y का मान 1 बराबर में k जैसे है वैसे ही। यहाँ पर x का मान 2, y का मान 1 कैसे ले लिए, क्योंकि आपको प्रश्न में ही दिया गया है x का मान 2 और y का मान 1 लीजिए। अब देखिए 2 × 2, तो 2 दूना कितना हो जाएगा, 4, प्लस है तो प्लस, 3 × 1, 3 का 3 और बराबर में k जैसे है वैसे ही। 4 में 3 जोड़ेंगे तो 4 3 7 बराबर में k जैसे है वैसे ही, इसलिए k का मान क्या आ गया, 7 आ गया। तो यही आपको निकालना था कि k का मान क्या होगा, तो k का मान 7 होगा। इसी के साथ दोस्तों प्रश्नावली 4.2 समाप्त हो गया है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।